नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। ओलीडी दोहरा हत्याकांड समेत शहर में हुई कई लूट एवं छिनतई और गोलीकांड का जिला पुलिस ने किया उद्भेदन। एक गिरफ्तार, पिस्टल, जीवित कारतूस और हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त। नए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दिखाई सक्रियता, कहा प्रखंड शिक्षा समिति के माध्यम से होगी सभी समस्याओं का निष्पादन। और जेआरडी में आरंभ हुई क्लाइंबिंग प्रतियोगिता में शहर के प्रतिभागियों ने दिखाई ऊंचाई छूने की ललक। खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने ओलीडी दोहरे हत्याकांड सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई लूट एवं गोलीबारी की घटनाओं का उद्भेदन करते हुए एक आरोपी को आग्नेयास्त्र व अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी छोटेलाल प्रसाद को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। उसके पास से 9 mm बोर की एक देसी पिस्टल, 2 जीवित कारतूस, एक बोलेरो, एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन, 5700 रुपए कैश समेत अन्य सामान जब्त किए हैं। एसएसपी अमोल वेणुकांत ने संवाददाता सम्मेलन कर उक्त जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि ओलीडी में दोहरे हत्याकांड के अलावा सांची में एटीएम में छिनतई, गोलमुरी में लूट, ट्यूब गेट के समक्ष गोलीकांड, जुगसलाई में सरिया दुकान में लूट एवं परसोडी शराब दुकान में लूट में इसी गिरोह का हाथ है। छोटे प्रसाद जो किताड़ी का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हथियार इत्यादि के साथ हुई है और कई घटनाओं का जो है पर्दाफाश हुआ है। इसमें मुख्यतः जो 29/9/13 को सुंदरनगर में व्यापारी के साथ लूट हुई थी। इसके अलावा 23 दिसंबर को 3 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक से लूटपाट हुआ था। गोलमुरी थाना के मक्खन होटल के सामने अमित अग्रवाल नामक व्यापारी को गोली मारा गया था। उसी दिन बर्मा माइंस में ट्यूब गेट के सामने एक यशपाल सिंह को बाताबाती के क्रम में गोली मारा गया था। इसके अलावा इसी गिरोह ने 1 जनवरी को जो है एक मामूली विवाद के चलते जो है 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, जिसमें कि जो बैजू और शकुंतला देवी की हत्या की गई थी, जो कि पूर्ण रूप से निर्दोष थे, जिनका उस बकझक जो हुई थी, जो आपस में मारपीट हुई थी, उससे कोई लेना देना नहीं था। उसके अलावा उस हत्या के पश्चात जो है जुगसलाई में जाकर इन लोगों ने एक छड़ दुकान के व्यवसायी को लूटा था और उसके बाद तुरंत इसी गिरोह द्वारा परसूडी थाना क्षेत्र में एक शराब दुकान व्यवसायी से लूट की थी और गोली चलाने का प्रयास किया था। इस पूरे घटनाक्रम में जो अभियुक्त है वो छोटेलाल प्रसाद, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इसने पूरा जो है किस तरह से इस अपराध के गिरोह ने अपना कार्रवाई चलाया हुआ था और दहशत का माहौल कायम किया था, इसका पूरा खुलासा किया है। ये खुद ही पहले से इसका आपराधिक इतिहास रहा है। इसके अलावा जो मुख्य इसका गिरोह का सरगना है माया भगत, ये तीनों अपराधकर्मी सिवान से है और ये माया भगत भी सिवान से है और यहाँ आकर पिछले 6 महीना से ये पूरे शहर की रेकी कर रहा था और पिछले 3 माह से इसने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। ये वहाँ दर्जनों आपराधिक हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के केसेस का वांछित फिरार अभियुक्त है, जिसने कि जमशेदपुर को अपना शरण स्थली बनाया था। पिछले 6 माह से ये यहाँ पर आके अपना डेरा जमाए हुए था। इसके पास से अभी तक हम लोग एक 9 mm का पिस्टल, जो कि कई घटनाओं में इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा जो बोलेरो गाड़ी जिसका जिक्र केसेस में आया है, वो पैशन प्रो मोटरसाइकिल, जिसके द्वारा सभी जगहों पर घटनाओं को अंजाम दिया गया है। लूटा हुआ कुछ पैसा, जो शराब लूटी गई थी वो शराब, इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जा रहे थे और जो लूट के क्रम में जो हम लोगों को छड़ दुकान के लूट के क्रम में टीवी फुटेज में जो कुछ जो अपराधियों का पहनावा मिला था, वही जो जैकेट वगैरह थे, वो सभी इनके पास से बरामद किए गए हैं। जो शेष 2 जिनका नाम अभी तक आया है, बचे फिरार अपराधकर्मी, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठन करके उसको स्टेट से बाहर भी भेजा गया है, जहां पे लोकेशन मिल रहा है। और मुख्य रूप से जो है
जो बात आ रही है, ये माया भगत जो है ये एक सिरफिरा किस्म का अपराधी है और जहां तहां छोटी छोटी बात पर गोली चलाना इसकी आदत है, जैसा कि जो गिरफ्तार अपराधी है उसने बताया है। और एक दहशत का माहौल कायम करने के उद्देश्य से ही उसने लगातार इन घटनाओं को अंजाम दिया और छोटी छोटी बात को, जो पुलिस के लिए भी एक पहली बनी हुई थी कि ऐसी घटनाएं जो कि जिनमें गोली नहीं चलती है, वैसे छोटी छोटी बात पर अपराधकर्मी जो है गोली चला रहे थे। तो इसके जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसने ये स्वीकार किया है कि वो सिरफिरा अपराधकर्मी है और उसकी ये आदत है कि छोटी बाताबाती पर जो है वो गोली चला देता है। वहीं दूसरी खबर है, नए जिला शिक्षा पदाधिकारी इंदु भूषण ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी सक्रियता का एहसास करा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रखंड शिक्षा समिति के जरिए शिक्षकों की सारी समस्याएं एवं शिकायतों का निष्पादन होगा। वे मीडिया से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। नए जिला शिक्षा पदाधिकारी इंदु भूषण ने न्यूज टाइम्स से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उन्होंने शिक्षकों की समस्याएं एवं शिक्षण कार्य में आ रही समस्याओं से निपटने और निष्पादन के लिए सभी को प्रखंडवार आवेदन देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रखंड शिक्षा समिति के माध्यम से ही सभी समस्याओं को सुनी जाएगी एवं उनका निष्पादन भी किया जाएगा। मेरी पहली प्राथमिकता यह होगी कि अमूमतः यह पाया जाता है कि शिक्षक अपनी समस्या को लेकर के जिला कार्यालय में पहुंच जाते हैं। तो इसमें जो मैं करने जा रहा हूं, एक ऐसा प्रावधान जो है करने जा रहा हूं कि कम से कम 90% जो है समस्याएं जो है शिक्षकों का प्रखंड स्तर पर ही निस्ताराधीन हो जाए, यानी उसका उन्मूलन कर लिया जाए और उसमें 15 दिन का समय दिया जाएगा। उसमें जो है शिक्षक अपनी समस्या को जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के समक्ष जो है अपना एक आवेदन दे देंगे। उस आवेदन पर जो है वो 15 दिन तक देखेंगे कि हमको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यदि उसका अनुपालन नहीं होता, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो जो है पुनः जो है जिला में जो है जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जो है वो आने के लिए स्वतंत्र हैं। और इस संदर्भ में एक यह भी करने जा रहा हूं कि प्रखंड शिक्षा जो समिति है एक तरह से जो है उस सुसुप्ता अवस्था में आ गई है, उसको सक्रिय करना है। यानी प्रत्येक माह जो है प्रखंड शिक्षा समिति की बैठक की अनिवार्यता को जो है सुनिश्चित किया जाएगा। और उस प्रखंड शिक्षा समिति एक ऐसी समिति है कि यदि वह सक्रिय रहे तो अमूमतः जो है 90% जो है शिक्षकों की समस्याएं अथवा अभिभावकों की समस्याएं अथवा सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित जो है समस्याएं वह जो है निष्पादित हो जाएगा। और उसी दिशा में जो मैं कार्य करने का प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार को क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन बहुत कम किया जाता है। ऊपर में तो पहले पकड़ लोगे, नीचे जैसे ही पैर आपका जो है लेकिन फिर आपने होते हुए पकड़। लेकिन स्कूल में हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया था कि विंटर कैंप हो रहे जेआरडी में, तो हम सोचा कि ज्वाइन करते हैं। जब वेकेशन चल ही रहे तो उसमें ज्वाइन करना चाहिए एंड इंटरेस्टिंग भी है काफ़ी। कोई ट्रेनिंग मिली है या फिर लेने डिसिप्लिन? अभी कुछ सोचा नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ था नहीं पहले। यहीं आके हम लोग 10 दिन का कैंप किए हैं एंड वही ट्रेनिंग मिला है। आज कंपटीशन है, फीलिंग गुड अबाउट दैट।
कंपटीशन 2 बार हो चुका है पूरा ईस्ट जोन, और ये अभी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये इस तरह का विंटर कैंप इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए लगाया है। तो इसमें जूनियर गर्ल्स, सीनियर गर्ल्स, जूनियर बॉयज़, सीनियर बॉयज़ जमशेदपुर के बच्चों के लिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को यहाँ पे करीब 10 दिन तक हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा था। आज उनका आज और कल 2 दिन कंपटीशन रखा। कल के दिन हमारा एकदम फाइनल होगा। आज उनमें से कितने सेलेक्ट होते हैं। जिला भाजपा द्वारा शनिवार को जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर एक जूनियर इंजीनियर द्वारा गलत रिपोर्ट पेश कर स्कूल निर्माण में अड़चन पैदा करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन सौंपने वालों का नेतृत्व कर रहे पवन अग्रवाल ने कहा कि बाबूडीह में विधायक निधि से प्रस्तावित सरकारी स्कूल का प्राक्कलन रिपोर्ट एक जूनियर इंजीनियर द्वारा गलत ढंग से बनाया गया है, जिससे स्कूल निर्माण में अड़चन आ रही है। उन्होंने विशेष पदाधिकारी से इस दिशा में उचित कदम उठाने और विद्यालय निर्माण में आ रहे अवरोध को दूर करने की मांग की है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के स्पेशल अफसर हम लोगों ने मुलाकात किया है कि बाबूडीह लाल भट्टा में एक विद्यालय है, जो विद्यालय सरकारी अनुदान से चलता, झोपड़ी नुमा था, तो उसमें गलत तरीके से जेएनएसी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया और उस विद्यालय के निर्माण में अड़चन लगाई जा रही है कि वह लीज एरिया के बाहर तो है ही, साथ ही वह जो है सड़क पे है। यह गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई की मांग को लेकर आज यहाँ स्पेशल अफसर से मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि सब बच्चों के शिक्षा में, पठन पाठन में जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उस विद्यालय में एनओसी दिया जाए, ताकि उसका विधायक कोष से, माननीय रघुवर दास जी के कोष से उस विद्यालय का निर्माण हो और वहाँ के गरीब बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो। और शहर की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर जिला भाजपा ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा और आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कदम उठाने की मांग की है। राजकुमार श्रीवास्तव और देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिला भाजपा के प्रतिनिधियों ने शनिवार को एसएसपी अमोल वेणुकांत को एक ज्ञापन सौंपते हुए जिले की गिरती विधि व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की और लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग की है। कानून व्यवस्था बहुत तेजी से बिगड़ रही है, इस पर नियंत्रण करिए। और आपके ऑफिसर बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं अपराधियों से साठगांठ चल रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। भाजपा के मांग पर ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा है कि पूरा जमशेदपुर अपराधियों के नियंत्रण में है। तो भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज़ों का विरोध कर रही है और यदि एसपी साहब यदि कानून व्यवस्था में सुधार नहीं लाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सड़क उतर के आंदोलन करेगी। आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार जैसे डेली घटना जमशेदपुर की जनता त्राहिमाम बोल रही है, पुराने दिन को याद कर रही है कि आज फिर यहाँ के लोगों को सुरक्षित न घर से निकल पा रहे हैं, न कोई अपने काम पर जाने में सब भयभीत है। इन सारे घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो आए दिन इस तरह की घटना घट रही है, इसके लेकर आज हम लोग एसएसपी महोदय से मिलने आए हैं और इनको ये बताने आए हैं कि इस तरह की घटना पर अविलंब अगर अंकुश नहीं लगाया गया और जो भी थानेदार जो बिल्कुल नाकाम है, ऐसे थानेदार को हटाकर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई अगर नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और अगली खबर है, जहां बिजली बोर्ड के निजीकरण और बंटवारे के विरोध में शनिवार को बिजली बोर्ड कर्मियों का 2 दिवसीय अधिवेशन आरंभ हुआ। अधिवेशन में यूनियन से जुड़े राज्य के बाहर के भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई वर्क्स यूनियन के बैनर तले शनिवार को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय अधिवेशन आरंभ हुआ। अधिवेशन में अन्य मुद्दों के अलावा प्रमुख मुद्दा था बिजली बोर्ड का बंटवारा एवं निजीकरण। अधिवेशन में राज्य से बाहर से आए प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया एवं बोर्ड के विखंडन, बंटवारे और निजीकरण से भविष्य में बिजली आपूर्ति में होने वाली परेशानियों एवं अड़चनों का जिक्र किया एवं इस पर अविलंब रोक लगाए जाने पर बल दिया। यूनियन के सचिव जुगल किशोर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई थी। हर साल अपना सम्मेलन होता है और ये सम्मेलन खास करके है जो बिजली बोर्ड का जो अभी बंटवारा ही कर रहा है, जो हमारे यहाँ के आम जनता के खिलाफ हो रहा है, उनको बहुत कठिनाइयाँ हो जाएगी। बिजली कैसे पेमेंट उसका, चूँकि बिजली का रेट बढ़ जाएगा, बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाएगी। साथ साथ हम लोगों का जो कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट से जो हम लोगों को आदेश मिला था कि त्रिपक्षीय वार्ता के बाद इसको बांटा जाए,
जो बोर्ड ने नहीं किया, अपना मनमानी ढंग से बिजली बोर्ड का बंटवारा कर दिया है, जिसका हम लोग उसका बहुत विरोध करते हैं। और इस राज्य सम्मेलन में जो हमारे बाहर से भी ऑल इंडिया फेडरेशन के नेता लोग आए हुए हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मानगो में नालंदा मेडिकल स्टोर पर शनिवार को ड्रग्स इंस्पेक्टर ने छापा मारकर भारी मात्रा में कोरेक सिरप जब्त किया है। मालूम हो कि कोरेक सिरप प्रतिबंधित है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। शनिवार शाम लगभग 6 बजे ड्रग्स इंस्पेक्टर सुमन तिवारी ने मानगो 12 नंबर रोड स्थित नालंदा मेडिकल स्टोर में छापा मारकर बड़ी मात्रा में कोरेक सिरप जब्त किया। कोरेक सिरप पर सरकार द्वारा प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में युवा इसका सेवन नशे के रूप में करने लगे हैं। कोरेक सिरप में अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के इस कफ सिरप को बेचने पर प्रतिबंध है। ड्रग्स इंस्पेक्टर सुमन तिवारी ने कहा कि दुकान मालिक पर कार्रवाई होगी और संभवतः लाइसेंस रद्द किया जाएगा। हम ड्रग इंस्पेक्टर हैं, हमको जो जानकारी है ऑब्जेक्शनेबल ड्रग है जिसके बारे में जो कार्रवाई हो रही है नियमानुसार। ये नशे की दवाई है, नशे के रूप में इसका बिना प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लोगों को दिया जा रहा था। तो इसकी हमें सूचना मिली तो त्वरित कार्रवाई मानगो थाना प्रभारी के साथ मिलकर त्वरित कार्रवाई हुई। काफी मात्रा में है, लगभग 5-6 कार्टून है। अभी उसका कितना वैल्यूएशन का होगा ये अभी हम लोग जांच के बाद देखेंगे कितना वैल्यूएशन है। और नर्सरी में दाखिला के लिए सरस सॉफ्टवेयर को लेकर उठ रहे विवादों को दरकिनार करते हुए शनिवार को दयानंद पब्लिक स्कूल सांची में मैनुअली लॉटरी के जरिए दाखिला प्रक्रिया पूरी की गई। इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावक गण भी मौजूद थे। नर्सरी में नन्हे मुन्नों के दाखिलों को लेकर काफी विवाद चल रहा है। अभिभावक संघ ने दाखिले के लिए सरस सॉफ्टवेयर को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसका विरोध भी किया है। वहीं सांची दयानंद पब्लिक स्कूल ने तमाम विवादों को एक तरफ से लांघते हुए शनिवार को मैनुअली लॉटरी के जरिए दाखिला प्रक्रिया पूरी कर ली। इस पूरी प्रक्रिया में अभिभावक भी मौजूद थे और लॉटरी में निकलने वाले बच्चों के नाम व उनके अभिभावकों की तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई भी जा रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि कुल 500 फॉर्म बटे थे, जिनमें 90 बच्चों का चयन हुआ है, जबकि 30 सीट आरक्षित कोटे में है। हम लोग उसको मैनुअली किए थे। हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी इन्विटेशन दिए थे, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए। ट्रस्टी मेंबर भी थे, पेरेंट्स थे, सबसे हम लोग चीट उठाए और पेरेंट्स के सामने जिसका सिलेक्शन हुआ उनको डिसमिस कर दिया। एंड फाइनल लिस्ट जो सिलेक्शन हुआ उनको 18 तारीख को निकला। कुल कितने फॉर्म जमा हुए थे? मेरा फॉर्म अराउंड 500 फॉर्म जमा हुआ था। उसमें से मेरा 90 जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ। 30 सीट्स अभी भी रिजर्व है बीपीएल की। ऑल झारखंड कन्वाई ड्राइवर एसोसिएशन द्वारा शनिवार को एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया, जिसमें टाटा मोटर्स के लिए बरसों से कार्यरत चालकों को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। टाटा मोटर्स में बनने वाले वाहनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करने वाले कन्वाई चालकों की शिकायत है कि कंपनी द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर ट्रेलरों के माध्यम से वाहन सप्लाई किए जा रहे हैं। उनका नेतृत्व कर रहे सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि चेचिस सप्लाई के लिए पहले 975 कन्वाई चालकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो है ठेका कानून जो है ना, ठेका मजदूर अधिनियम जो है 1970, ये लागू होना चाहिए। इस बीच में ये लिस्टेड ड्राइवर 975 है, तो 975 ड्राइवर का लिस्ट जो है ना 1971-72 में शुरू हुआ था, मैंने डीसी के कार्यालय से हुआ। अभी 2006 में डीसी न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि जो टाटा मोटर्स से जो कन्वाई जो गाड़ी चेचिस निकलती है वो ट्रांसपोर्टरों द्वारा वो परिचालन होता है, लेकिन एक आदेश आया है उसका मनमानी रोकने के लिए कि पहले 975 ड्राइवर का लिस्टेड ड्राइवर का बुकिंग हो जाए, जो शेष बचेगा वो ट्रांसपोर्टर अपना किसी से ले सकते हैं। लेकिन 2006 का आदेश, न्यायालय का आदेश, उसका उल्लंघन करके परसों से क्या कर रहा हमने लगातार से वो इनको गाड़ी नहीं दे के ट्रेलर में गाड़ी लोड कर रहा है यार्ड से और डायरेक्ट जो है ना टाटा मोटर्स ले रहा है। उसका विरोध हुआ, अभी बुकिंग जाम है, वहाँ का गेट जाम है। आज हम लोग डीसी से प्रतिनिधि मिले कि आपका आदेश को पालन कीजिए, उसी के लिए क्या मांग क्या मांग ये है कि लिस्टेड ड्राइवर को पहले बुकिंग करो, अब शेष बचता है तो ट्रांसपोर्टर ले जाए। और वहीं अगली खबर है, जहां सांची बसंत टॉकीज के सामने बीती रात एक 407 वाहन पलट जाने से खलासी बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज एमजीएम में चल रहा है। बसंत टॉकीज के सामने पिछली रात लोहे की शीट लदी एक 407 वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वाहन काफी तेज गति में थी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। तो आदमी था 4 बजे को, हमको मोटिंग से आइडिया भी नहीं है। और जब हम सुबह जुबली पार्क जा रहे थे तब देखे कि गाड़ी यहाँ पर पलटी था और एक ड्राइवर या खलासी वो बगल में उसका बैठा हुआ था और उसका शरीर में चोट लगा था और पैर में उसका चोट लगा हुआ था। और बिरसा नगर में हर हर महादेव संघ की ओर से गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। हर हर महादेव संघ एवं जोहार झारखंड संस्था द्वारा शनिवार को बिरसा नगर में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर अमरप्रीत सिंह काली के अलावा बिरसा नगर थाना प्रभारी नवीन कुमार राय भी मौजूद थे। चलो जी, फोटो इसी को ले लो, चलो उधर देखो। संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से जाड़े के दिनों में हर हर महादेव सेवा संघ और जोहार झारखंड संयुक्त रूप से गरीबों को कंबल वितरण किया जाता है। ये अच्छी बात है, गरीबों को मुहैया कराया जा रहा है। और जहाँ तक थाना प्रांगण का बात है, थाना भी सेवा करने के लिए ही है और यहाँ उपलब्धता है। हमको भी भीड़ भाड़ में ज़्यादा परेशानी हो, दूसरी जगह जाके कर्तव्य नहीं करना पड़े, इसलिए इस जगह का लोग चयन करते हैं और हमारा सपोर्ट इनको रहता है। और बाबूडी स्थित शिव मंदिर में गत 7 दिनों से चल रही यज्ञ हवन पूजन और मंत्रोच्चार के साथ समापन हुआ। इस यज्ञ में लोगों की सुख समृद्धि एवं विश्व शांति की कामना की गई, जिसमें दूर दराज से आए भक्तों ने भाग लिया। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। जय गुरुदेव। ओम त्र्यंबकं भजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उत्तर प्रदेश से सीता श्री सीताराम जी महाराज बच्चा बाबा के नेतृत्व में राजकुमार दुबे के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 7 दिन 29 तारीख को चालू हुआ, पूरा प्रारंभ हुआ था 29 तारीख को। आज 4 तारीख को हवन और भोग वितरण के साथ यह समाप्त हो रहा है, जिसमें हम लोग बस्ती में सुख शांति समृद्धि हो, समाज में, संगठन में, बस्ती में कमेटी के सदस्य सभी लोगों को सुख शांति के लिए हम लोग यह